इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? This is Arshi Khan. You're watching Student खबरी और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट राउंड बचा है, सेकंड राउंड, जिसमें 12 की बेसिस पे भी चॉइस फिलिंग हो रही है और जेई की बेसिस पे। बट कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है अगर आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले। पहली चीज तो ये कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड हो चुका है, अपग्रेड का भी रिजल्ट यहाँ पर आ चुका था और अब अपग्रेड के रिजल्ट के आने के बाद रिपोर्टिंग की एक टाइम दी गई थी, डेडलाइन दी गई थी और उस डेडलाइन में कल यानी कि आज अगर हम बात करें शाम को 5 बजे तक, राइट, सो काफी कुछ चीजें कल तक आपकी क्लियर होने वाली है। दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। यहाँ पर आपको पता चलने वाला है कि कितनी सीटें किस कॉलेज में बची है, राइट, इसी हिसाब से आपको टारगेट करना है। मैंने पिछली बार भी बोला था कि चॉइस फिलिंग को बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेना, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक की। क्या क्या मिस्टेक की? कुछ हमने एग्जाम्पल बताई भी थी पहले उन्होंने, और अगेन हम आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ भी बहुत सारे लोगों की मिस्टेक्स बताएंगे। हम आपको एक लाइव एग्जाम्पल भी देंगे अगेन। रात को 8 बजे, आज रात को 8 बजे आपको आना इसलिए भी जरूरी है हमारे लाइव सेशन में, क्योंकि हम वहां पर बताएंगे कि किस कॉलेजेस में कितनी सीटें बची हुई है और आप उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए कम टू द पॉइंट, पहले इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि स्टूडेंट्स आज के बाद देखेंगे कितनी सीट्स अवेलेबल है, बट वो सीट आपके काम की है या नहीं ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स से 10 सीट बची हैं जीएसआईटीएस में कंप्यूटर साइंस की, बट वो सीट आपकी थोड़ी नहीं है, उसमें एससी की सीट है, एसटी की है, ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है, फीमेल की है। तो आपकी टारगेटेड सीट कितनी है ये एनालिसिस करना, और वो भी ओबीसी में भी फीमेल कोटे में है या फिर मेल कोटे में। अगर 4 सीटें हैं ओबीसी की तो या मेल है या फीमेल है। इन तमाम चीजों को आपको देखना बहुत जरूरी है और अगर नहीं पता तो बस जुड़े रहना है हमारे साथ। हम लाइव साहब आएंगे, बने रहो हमारे साथ, हम बताएंगे आपको एक एक चीज और नीचे हम डेडिकेटेड आपको नंबर भी देते हैं यार इन तमाम चीजों के लिए। यहाँ पर काउंसलिंग फैसिलिटीज भी देते हैं, आप इन तमाम चीजों का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा वो आपको याद रखना है, क्योंकि अब आपको कॉलेज मिला नहीं है, राइट, आपकी कोई भी एक गलती की वजह से या आपने सही कॉलेज नहीं डाला या वो कॉलेज डाल दिया जो आपको चाहिए नहीं था। कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि उन्हें कॉलेज तो सही मिल गया लेकिन अब वो उस कॉलेज में जाना नहीं है, या फीस का इश्यूज है, फीस ज्यादा है, बहुत तरीके की इस तरह की प्रॉब्लम फेस की है। क्या बेटर हो कि अगर हर चीज के बारे में आपको पहले से ही पता हो? क्या बेटर हो कि अगर आप हर चीज को पहले से ही जान लो कि मुझे अगर ये ब्रांच में डाल रहा हूं तो मुझे जाना है या नहीं जाना है, राइट? और क्या बेटर हो कि आपको बता दिया जाए कि आप जो चॉइस फिलिंग कर रहे हो इसमें आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो आप उसको एक्सचेंज वगैरह कर लो। ये 3 दिन बड़े क्रूशियल है और आपको इसमें हमारे साथ बने रहना है, राइट? उसके अलावा एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर हम जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं तो आप लास्ट ईयर और इस साल का कट ऑफ देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस है और वही चेंजेस आपको सेकंड राउंड में ही मिलेंगे और इंटरनल ब्रांचिंग में। जैसे अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो ओबीसी की सीट ही नहीं थी सेकंड राउंड में मेल कैंडिडेट। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं क्योंकि ये सारी चीजें लाइव है, हर बच्चा यहां पर देख सकता है। देखिए फैक्ट एंड फिगर में अगर हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने पिछली बार बताया था कि CSIT-EC जो हमारी एक ब्रांच है और उसमें पिछले साल लास्ट में 10 में से 5 बच्चे मांग रहे थे, लेकिन इस बार 8 बच्चे मांग रहे हैं। अब एक एग्जांपल लीजिए, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जिसको UIT के नाम से जानते हैं, 1986 का ये कॉलेज है, RGPV के नाम से आपको मिल जाएगा, भोपाल में ये कॉलेज है। अब जरा आप इसके 2019 के कट ऑफ पे जाइएगा, राइट? कट ऑफ पे कैसे जाते हैं सभी को पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर हम आपको बता देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आपको जाना है यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट करना है, टेक्निकल कॉलेज जाने के बाद आप उसमें सिलेक्ट करोगे, जब जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसी के नीचे आता है कट ऑफ लिस्ट। जब आप वहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे एक चीज कि 2019 में ईसी को आप देखिएगा, एग्जैक्टली ईसी को देखिएगा। 2019 में जो ईसी 2 लाख की रैंक में गया था वो फर्स्ट राउंड में 1.5 लाख में भी मतलब आप क्लोज हो रहा है, राइट? ये जो डिफरेंस है, जो यहाँ पर 1,60,000 वालों को नहीं मिला, 1,70,000, 50,000 तक का यहाँ पर गैप आया, राइट? ये डिमांड के आधार पे, राइट? इसमें आप ये नहीं समझ सकते कि यार ठीक है पिछली बार यहाँ तो 200 नंबर वालों को मिल गया, मुझे भी मिल जाएगा, मेरे तो 190 नंबर ही है, लेकिन यहाँ पर तो 160 वाले को भी लाले पड़े हुए हैं, मतलब उसको भी नहीं मिल रहा है। अगेन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसलिए मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ कि यार काउंसलिंग विदाउट एनालिसिस करोगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंट तब समझ में आएगी। आपको MITS RGPV में से चाहिए, आपको दोनों कॉलेज चलेंगे, RGPV MITS, लेकिन अब आपको मान लीजिए MITS मिल गया,
आपको आरजीपी मिल सकता था, लेकिन आपने चॉइस फिलिंग में मिस्टेक हुई है, जो भी एक त्रुटि हुई आपने, यार इंटरनली में मिल सकता था, किसी भी तरीके से आपने पूरा एनालिसिस नहीं किया, आपको वहां पर MITS मिल गया। अब MITS की फीस है आपकी 80,000, RGPV की फीस थी आपकी 30,000, राइट। आप वहां पर एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हो, राइट। आप वहां पर अब आपको हर साल 1,80,000 लगने, जहां पर आपका काम 30,000 में हो सकता था। तो यार ये ये चीज बाद में समझ में आती है, अब आपको वहां लेना ही पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं, RGPV भी फिर हाथ से निकल गया। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी चॉइस फिलिंग करें इन तमाम चीजों का एनालिसिस करें। अगर नहीं पता है, राइट, नहीं पता है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इट्स बेटर टू टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स, राइट। ये अच्छा है। आप एडवाइस एक यहाँ पर MP ऑनलाइन वाले भैया से मत लीजिए जिसको ये नहीं पता कि RGPV कौन सा है और RGPM क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कल एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, वो कहता है उसकी CRL रैंक 4 लाख है और उसको RGPV मिल गया। मैंने बोला हाउ इज इट पॉसिबल, और जब मैंने उसका रोल नंबर चेक किया तो उसको RGPM मिल गया था, राइट। और यहाँ पर कई सारे मिसकम्युनिकेशन है कि RGPV झाबुआ एक उसी की सब ब्रांच है, राइट। स्कूल ऑफ UIT जो इंजीनियरिंग है वो भी RGPV का है। सो बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत तमाम तरह के कंफ्यूजन आते हैं, और ये कंफ्यूजन और जो आपके डाउट्स होते हैं ये क्लियर होते हैं आफ्टर अलॉटमेंट। सो क्या बेटर हो, बस मैं यही चाहता हूँ कि क्या बेटर हो कि वो सारे कंफ्यूजन आपके पहले ही हो जाए। रात को 8 बजे, ये 3 दिन तक बड़े क्रूशियल होने वाले हैं, और आपके लिए भी शेयर करना है इस वीडियो को, बताइए अपने तमाम फ्रेंड्स को, कलीग्स को, उस हर फ्रेंड को जो इंजीनियर बनना चाहता है, करना चाहता है, शेयर करिए ताकि आपका एक शेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी मदद कर सके। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर पूरी प्रोसेस काउंसलिंग की। सो देखना ना भूले रात को 8 बजे।